Hello friends, how are you? I am Gamit Safira. Subject हिंदी स्टैंडर्ड 6. वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास. कल हमने कोलन और कनकी चैप्टर देखा था, तो आज हम उनके मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, कोवलन कौन था और वह क्या करता था? उसका आंसर क्या होगा? व्यापारी था. वह माल खरीदने और बेचने इधर उधर जाता रहता था. सेकंड क्वेश्चन, कोवलन को व्यापार में हानि क्यों हुई? उसका आंसर है कोवलन बुरी संगति में पड़ गया था, इसलिए उसे व्यापार में हानि हुई. थर्ड क्वेश्चन है, कोवलन अपनी पत्नी के साथ मदुरई क्यों गया? उसका आंसर है कोवलन नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता था, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ मदुरई गया. फोर्थ क्वेश्चन, कोवलन को सिपाहियों ने किस अपराध के लिए पकड़ा? आंसर है सिपाहियों ने कोवलन को चोर समझा और उसे पकड़ लिया. फिफ्थ क्वेश्चन है, कोवलन को किसने छुड़वाया? तो उसका आंसर तो आपको आता ही होगा, कोवलन को कनकी ने छुड़वाया है. अब हम लिखित क्वेश्चन के आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, कनकी ने अपनी बहुमूल्य पायल कोवलन को क्यों दी? इसका आंसर है कनकी ने अपनी बहुमूल्य पायल कोवलन को बेचने के लिए दी, ताकि उसे बेचकर कोवलन खाने पीने का सामान खरीद कर ला सके और बचे हुए पैसों से कोई व्यापार कर सके. क्यों दी उसको? क्योंकि वो कनकी ने अपनी जो बहुमूल्य पायल थी वो कोवलन को बेचने के लिए दी, ताकि उसे बेचकर कोवलन खाने पीने का सामान ला सके और बचे हुए पैसों से कोई व्यापार कर सके. सेकंड क्वेश्चन है, पायल बेचते समय कोवलन क्यों पकड़ा गया? उसका आंसर है एक निर्धन से दिखने वाले व्यक्ति के पास कीमती पायल देखकर जौहरी को संदेह हुआ. कुछ समय पहले ही राजमहल में चोरी हुई थी. जौहरी ने कोवलन को चोर मानते हुए सिपाहियों को बुलवाकर उसे पकड़वा दिया. क्या हुआ था? पायल बेचते समय वो कोवलन कैसे पकड़ा गया? क्योंकि वो निर्धन जैसा दिख रहा था और पायल बेचने के लिए गया. तो जौहरी को लगा कि ऐसे निर्धन दिखने वाले इंसान के पास इतनी कीमती पायल कैसे हो सकती है, तो उसे लगा कि वो चोर है और उसने सिपाहियों को बुलवाकर उसे पकड़वा दिया. थर्ड क्वेश्चन, कनकी ने अपने पति को कैसे निर्दोष साबित किया? कनकी ने राज दरबार में पहुंचकर रानी से यह बताने को कहा कि उनकी पायल में क्या भरा था. रानी ने बताया कि पायल में मोती भरे थे. कनकी की पायल को तोड़ने पर उसमें से लाल मणियाँ निकली. इसी तरह कनकी ने अपने पति को चोरी के अपराध से निर्दोष सिद्ध किया. यानी कि वो कनकी थी, वो राज दरबार में तो पहुंच गई और रानी से पूछने लगी कि आपकी पायल में क्या भरा था. तो रानी ने बताया कि पायल में मोती भरे थे और कनकी के पायल में तो लाल जो मणियाँ थी वो थी. तो इसी तरह से उसने क्या किया, कनकी ने अपने पति को चोरी के अपराध से निर्दोष सिद्ध किया. फोर्थ क्वेश्चन, मदुरई के राजा ने कोवलन की किस प्रकार सहायता की? उसका आंसर है मदुरई के राजा ने कोवलन को बहुत सा धन धान्य दिया, जिससे कोवलन ने अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया. अब हम भाषा ज्ञान के प्रश्न नंबर 1 और 2 के आंसर देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले दो दो शब्द चुनकर लिखे. समान अर्थ यानी जो समानार्थी अर्थ होते हैं वैसे अर्थ है ना. फर्स्ट वर्ड है गहना. गहना यानी आभूषण, अलंकार. प्रतिष्ठा, तो उसका समान अर्थ है इज्जत, आदर. बहुमूल्य यानी कीमती, मूल्यवान. कारागार यानी जेल. बंदी गृह, जेल में जो हमें डाल दिया जाता है वो जेल, उसे कारागार भी कहते हैं. अपराधी यानी दोषी, कसूरवार. कोई अपराधी हम बोलते हैं ना, ये अपराधी है, ये बहुत बड़ा दोषी इंसान है, वो उस तरह का, उसे बोलते हैं अपराधी.
सेकंड क्वेश्चन, नीर तथा सु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखें। उपसर्ग लगाने हैं, तो कौन से उपसर्ग है? नीर और सु। तो बच्चों आपको पता होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं? जो मूल शब्द होता है यानी कि धन, उसके आगे जो शब्द लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। यानी यहाँ उपसर्ग है नीर और सु। हम शब्द बनाएंगे नीर प्लस धन, तो क्या होगा उसका वर्ड्स? निर्धन। उसका अर्थ क्या है? गरीब। उसी तरह से नीर प्लस जल, उसका नीर उपसर्ग लगाया तो उसका वर्ड्स बनेगा निर्जल। उसका अर्थ क्या है? बिना जल के। उसी तरह से नीर प्लस बल, उसका वर्ड्स बनेगा निर्बल। निर्बल का मीनिंग क्या है? कमज़ोर। उसी तरह से नीर प्लस जन, निर्जन यानी सुनसान। रात को सुनसान एरिया हो जाता है ना, उसको बोलते हैं निर्जन विस्तार, है ना। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, उसका मीनिंग क्या है? अच्छा पुत्र। सु प्लस गंध, उसका वर्ड्स बनेगा सुगंध। उसका मीनिंग क्या है? खुशबू। उसी तरह से सु प्लस लेख, सुलेख, उसका मीनिंग क्या है? सुंदर लेख। तो हमने क्या देखा? उपसर्ग लगाकर शब्द कैसे बनते हैं और उसके मीनिंग क्या है। ओके, तो बच्चों आज आपका होमवर्क है ये सारे मौखिक और लिखित जो क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपको समझाया है वो आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है, और भाषा ज्ञान के प्रश्न नंबर 1 और 2 के आंसर भी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आंसर की PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। थैंक यू सो मच।